नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत ड्रेसर बहाली 2025 का रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, कटऑफ्स, निगेटिव मार्क्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कुल कितने पदों पर बहालियां निकाली गई है और आरक्षण के आधार पर कितने कितने पदों को डिवाइडेशन किया गया है। यूआर को कितने दिए गए हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी को कितने गए हैं, ईबीसी को कितने दिए गए हैं, एससी को कितने दिए गए हैं, एसटी को कितने दिए गए हैं। और दूसरी बात, सीबीटी के तहत जो कि आपका मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, एक्सपीरियंस का क्या महत्व है। दोस्तों, अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। अब कितना साल का अगर आप देते हैं एक्सपीरियंस और कितना बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे पूरे विस्तार से। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह प्रजापति हेल्थ केयर एक ऐसा चैनल है जिस चैनल का माध्यम से बहुत सारे हेल्थ नॉलेज दिया जाते हैं, मेडिकल टिप्स दिया जाते हैं, हेल्थ टिप्स दिए जाते हैं। और अगर आप मेडिकल का छात्र हैं और आप मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो इस प्रजापति हेल्थ केयर चैनल पर सर्च करेंगे। जो भी डॉक्टर्स बनने के लिए 9 ऐसे मेडिकल कोर्स है, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, है ना, बहुत सारे कोर्सेज की ज्ञान जानकारियाँ आपको इस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो उस कोर्स का भी जानकारियाँ इसमें दी गई। ड्रेसर का कोर्स कैसे करें, ओटी असिस्टेंट का कोर्स कैसे करें, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कैसे करें, बीपीटी का कोर्स कैसे करें, जो भी कोर्सेज है बेहतर तरीके से आपको जानकारियाँ इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। और सबसे मूल बात है कि आपको मेडिकल की तैयारी में भी काफ़ी मदद मिलेंगे, क्योंकि इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी बहुत सारे हैं जो कि इसमें जानकारियाँ उपलब्ध है, जो आप जान सकते हैं। डिजीज़ के बारे में उपलब्ध है, कौन सी बीमारी को कैसे हमको कंट्रोल करना है ना, पेशेंट के सीवियरिटी, वाइटल कितने होते हैं, कैसे वाइटल चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम आज जानते हैं बीटीएससी बिहार ड्रेसर बहाली, है ना, 2025 के बारे में पूरी डिटेल से। तो कहीं जाइएगा मत, पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि इसमें कुल पद 3,326 पदों पर बहालियां निकाली गई और बिहार में ड्रेसर की जो बहाली हैं काफ़ी लंबे समय के बाद बहाली निकाले। कितने हमारे युवा ड्रेसर का कोर्स करके उनका एज रिटायर कर गया, उनके एज अधिक हो गया, जिसके कारण वो फॉर्म नहीं भर सके। काफ़ी उनमें तकलीफ़ें हैं कि बिहार सरकार बहाली क्यों नहीं निकलते, खास करके ड्रेसर की, है ना। बहुत सारे आज भी पद रिक्त हैं, रोज़ कहीं ना कहीं लोग रिटायर कर रहे हैं लेकिन पद रिक्त रह जा रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य लोगों से हॉस्पिटल्स में मदद ले लेते हैं लेकिन बहालियाँ नहीं निकलती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि लेट सही बट बिहार सरकार ने दुख दर्द को समझा, जो ड्रेसर के कोर्स करके बैठे हुए हैं और वो बहालियाँ निकाले। दोस्तों, 3,326 पदों में लगभग 47,000 कैंडिडेट, 47,000 उम्मीदवार विद्यार्थियों ने ड्रेसर में आवेदन किए, फॉर्म भरे, ठीक है। बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है, आपको पता है कि 8 और 9 जुलाई 2025 को लिया गया था और यह एग्ज़ाम सीबीटी के माध्यम से, कंप्यूटर सीबीटी, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए एग्ज़ाम लिया गया था और एग्ज़ाम काफ़ी टफ थे, है ना। आपने हमको पता है कि आप यह जो ड्रेसर का कोर्स, आप जानते हैं कि ड्रेसर का काम क्या रहता है। ड्रेसर के किसे कहते हैं? ड्रेसर तो किसी आहत व्यक्ति को चोट लगने से, मारपीट से, लड़ाई झगड़ा से, सड़क दुर्घटना से, यानी उसको टूट फूट हो जाना, है ना, घाव निकल जाना, तो उस घाव को एंटीसेप्टिक के ज़रिए अच्छी तरह से साफ सफाई करना, साफ सफाई करने के बाद उस पर मलहम पट्टी करना ही ड्रेसर कहलाता है। यानी कि जो परेशानी तत्काल में उस रोगी को राहत पहुंचाने के लिए ड्रेसर की बहुत
महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। ठीक है, बहुत सारे रोल अच्छे होते हैं, बाद में डॉक्टर आते हैं उस चीज़ को देखते हैं, ट्रीट करते हैं। प्राइमरी जो है यानी कि फर्स्ट एड व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए, मरीज को राहत पहुंचाने के लिए ड्रेसर की जो भूमिका होती है बहुत अहम होती है। ठीक है, तो सीबीटी के माध्यम से आपको यह एग्ज़ाम लिया गया। ठीक है, यह एग्ज़ाम जो है आपको कितने नंबर के था, 100 प्रश्न में 120 सेकेंड यानी 2 घंटे, है ना, 2 घंटे में आपको 100 सवालों का जवाब आपने दिया है। ड्रेसर के पात्रता कौन होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो एनएसडीसी से कोर्स किए हैं, अलग अलग जगहों से कोर्स किए हैं, बिहार से बाहर भी कोर्स किए हैं, है ना, बिहार में भी अपना जो भी है कोर्स किए हैं, कहीं प्राइवेट से कोर्स किए हैं, कहीं कोई सर्टिफिकेट खरीद के फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं। तो मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा कि आप सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं, लेकिन जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके सर्टिफिकेट लेना कितना महंगा पड़ गया, अगर आपने परचेज किया है तो। अगर आप सही हैं तो खैर कोई बात नहीं है। तो इसमें जो पात्रता होंगे, जो ड्रेसर के में बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग से, वो जो संस्था है जहाँ से आपने कोर्स किया है प्राइवेट संस्था से, तो बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उस ड्रेसर के सर्टिफिकेट की मान्यता होगी। ठीक है, वह CMD लिखल होगा, यानी कि सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर। ठीक है, यह 1 वर्षीय कोर्स है जिसको हम सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाता है। खैर आप इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, मैं आपको बतलाया हूँ। तो इसमें अब हम बात करते हैं निगेटिव मार्क्स, है ना। निगेटिव मार्क्स क्या है, निगेटिव मार्क्स में है बहुत सारे कमेंट्स हमें आया है, तो मुझे ज़रूरी समझा है, तो मैंने आपके बीच पुनः आया हूं और आपको अपडेट खबर, सही जानकारी और सही जो आप चाह रहे हैं कि हमें कैसे जान सके, कैसे हमको जानकारियां मिले, हमसे ये मिस्टेक हुआ, चाहे वो मिस्टेक हुआ, चाहे हमें निकाल नहीं पा रहे हैं, तो लोगों के कमेंट्स के पर फिर मैंने सोचा कि मैं आपके बीच पुनः आऊं, मैं आपको बतलाऊं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपके बीच आता हूं और मैं आपको इसकी जानकारियां आपको देने का काम करता हूं। ठीक है, तो सपोज डैट आपने अगर 100 सवाल का जवाब दिया, ठीक है, जिसमें आपको 60 नंबर आपके आ गए, मान लिया जाए 60 नंबर आए, तो कितना नंबर आपको जो है गलत हो गए, 40 नंबर आपको गलत हो गए। तो आप 40 को आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 दहाई 40 होगा, यानी कि 10 नंबर आपको काट दिए जाएंगे। किस में से कटेंगे, जब वो जो आप 60 नंबर लाए हैं, चूँकि इसमें निगेटिव मार्क्स था, ठीक है, कट ऑफ थी, तो इसमें आपको 10 नंबर आपको इसमें से कट जाएंगे, तो आपको 50 नंबर ही काउंटिंग में आएंगे। ठीक है, इस तरह से निकालने का यह मेथड है कि अगर आप सपोज डैट 30 नंबर लाएं, 32 नंबर लाए, 35 नंबर लाए, 36 नंबर लाए, जो भी नंबर लाए, उसको हम 30 नंबर पर बात कर रहे हैं, 30 नंबर में आप 70 नंबर का जवाब गलत दिए हैं, तो 70 को 4 से भाग दे दीजिए, तो 1 मरते 4 लग गया, अब आपका 7 में से 4 गया था 3, ये 7 4 7 चौक 28, 7 मरते 2 .0 4 25 कि आपको यानी कि 17 चौका 68, यानी 17 नंबर 17.5 नंबर आपसे काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो 30 में से 17 कट जाएंगे तो मोटा मोटी 13 नंबर आ जाएगा। यही आपको कट ऑफ निगेटिव मार्क्स निकालने का मेथड है, तरीका है। आप 4 से भाग दे दें जितना भी गलतियां हुआ। तो इसमें हमने कमेंट्स में मैंने देखा है और लोगों से भी बात किए हैं, लोगों का अच्छा खासा रिजल्ट लाए हैं। किसी का 80 नंबर है, किसी का 70 नंबर है, किसी का 75 नंबर है, किसी का 60 नंबर है, 50 नंबर है, 55, इतना तक नंबर लाए हैं। तो जो अधिक नंबर लाएंगे CBT में, तो उनका अधिक बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा, उसका लाभ उनको अवश्य मिलेगा। चूँकि अब जिसका रिजल्ट अच्छा होगा तो स्वाभाविक है, सारे लोग जानते हैं कि रिजल्ट अच्छा है, तो उनको अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा ही। अब हम बात कर रहे थे कि आपको एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों एक्सपीरियंस का काफ़ी महत्व होगा। अब उसमें 25 नंबर, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप काम किए हैं, आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का
5 साल का अनुभव है, 5 साल का आप अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप 1 साल का दे रहे हैं तो 5 नंबर दिए जाएंगे गवर्नमेंट से। अगर आप प्राइवेट से हैं, है ना, तो प्राइवेट से हैं तो उसमें आप एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से, बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से, या जो भी रहे वो सरकार से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको 1 साल का अनुभव देते हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। 2 साल का देते हैं 1 साल, 2 साल का देते हैं तो 10 नंबर, 3 साल का देते हैं तो 15 नंबर, 4 साल का देते हैं तो 20 नंबर, और 5 साल का देते हैं तो 25 नंबर। ये आपको बेनिफिट होंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे। ये नंबर आपको जो एक्स्ट्रा मिलने वाला था एक्सपीरियंस पर वो नहीं मिलेंगे। लेकिन सीबीटी के तहत आपने अगर रिजल्ट अच्छा लाया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका अवश्य हो जाएगा। जब मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो पहले कितना पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी? 75 पर। सीबीटी 75 से कैलकुलेट होगी। आई 25 नंबर आपको अगर ये रखा गया है एक्सपीरियंस का, 100 नंबर हो गया। इसी के आधार पर आपको कट ऑफ करते हुए, निगेटिव मार्क्स निकालते हुए कैटेगरी बाय कैटेगरी आपका ये मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, आपको मैं बतला दूं कि जो 3326 पदों में अलग अलग कैटेगरी बाई आरक्षण के आधार पर जो पद दिया गया है उस पर भी कुछ मैं चर्चाएं कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर से हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ 40% मिला है। कितना सारा जनरल कैटेगरी को सरकार ने दी है, 40% आरक्षण मिला है। तो कुल पद कितने हैं? 3326 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले को 1332 पद स्वीकृत किए गए हैं। 1332 पद उन्हें सौंप दिया गया, किसे? जनरल कैटेगरी वाले के। और जनरल में भी कुछ होते हैं EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर्स सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर। जैसे जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे हैं जो काफ़ी गरीब हैं, है ना, उनका जो आर्थिक स्थिति वो अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी बैड है, काफ़ी ख़राब है। वैसे में सरकार 10% उनको आरक्षण अलग से दी है। तो ये जनरल में ही आते हैं जो EWS है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो 40% या 10%, यानी कि 50%, 50% जनरल वाले को सीट दे दिया गया है, पद दिया गया है। यानी कि EWS को 3326 पदों में 333 पद EWS को दिया गया है। ठीक है, EBC को पद जो है से कि दिया गया है कितना? 12% आरक्षण के साथ 395 पद उन्हें स्वीकृत किया गया, उन्हें 395 पद दिया गया। किसको? EBC को। तो अगर EBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 395 पद में ही आपको जो अच्छे नंबर लाएंगे उनको CBT या फिर एक्सपीरियंस के जरिए, तो आपको इसी के आधार पर आपको पद मिलेगी, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। अब आपको यह नहीं सोचना है कि हमको कुल 3326 पद है उसमें से हमको हो जाएगा, है ना, हमको इसमें से हो जाएगा, हम SC से आते हैं, हम ST से आते हैं, EBC से आते हैं, OB से आते हैं, OBC से आते हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके लिए पद EBC कैटेगरी के लिए पद कितना रखा गया है? 395 पद। तो 395 में ही जो भी कैंडिडेट हों जो EBC कैटेगरी से आते हों, इसी में से उन्हें पद दिए जाएंगे। पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई हमको बोलने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से इसकी जानकारी देना। ठीक है, और पुनः मैं आपसे काइंडली आई रिक्वेस्ट विथ यू, प्लीज़ यू हेल्प मी टू सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड शेयर। ठीक है, तो हम जनरल कैटेगरी वाले के लिए हम 1332 कर दें EBC, और EBC को 395। अब OBC को आरक्षण जो दिया गया है, OBC को 18% आरक्षण दिया गया है ना। 18% आरक्षण आप
3326 पद में 18% निकालेंगे आरक्षण से, तो आपका पद हो जाएगा कितना, 601 पद। अब जितने भी बिहार में जितने भी ओबीसी कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट उम्मीदवार, उनको इसी में से उनको सीट पद मिलेगी, 601 पद पूरे बिहार में। ठीक है, और यह आपको मैंने बताया है कि सीबीटी में जो आप नंबर लाएंगे प्लस एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, सीबीटी में अच्छा है, तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें आपको अगर नंबर अच्छा है तो आपको इसमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा सीबीटी और प्लस एक्सपीरियंस दोनों चीज़ कैलकुलेट करने से अगर आपको ज़्यादा नंबर उनको आएंगे तो आपका छट जाएगा और उसको पहले, क्योंकि नंबर अधिक आएगी तो मेरिट लिस्ट उन्हीं का तैयार कीजिए। दोस्तों मेरिट लिस्ट तैयार होगा, है ना, चूँकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, है ना। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका मैट्रिक का, है ना, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगले वीडियो में भी मैं बताऊँगा विस्तार से, है ना, कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी। ठीक है, तो हम पहले इस चल लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी वाले को 601 पद स्वीकृत किए गए हैं, दिए गए हैं, चूँकि यह इनको 18% इनको लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एससी कैटेगरी वालों को कितने पद दिए गए हैं, 532। अब जितने भी बिहार में एससी कैटेगरी से आते हैं उन सभी को 532 में से ही उनको जो अधिक नंबर लाएंगे सीबीटी में, एक्सपीरियंस में, उन्हीं का जो है यह मेरिट लिस्ट तैयार होंगे। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो आपको यह नहीं सोचना है कि 3326 पद में से हमको वो पद मिल जाएगा। आपको इतने पद आरक्षित किए हैं बिहार सरकार, तो इसी में आपको जो है ये पद आपको स्वीकृत होंगे। यानी कि आपको एससी को कितना दिया गया है, 16% आपको ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट आपको मिला है। अब एक चीज़ और समझने की चीज़ें हैं कि अगर आपको यह पद यहाँ आरक्षण करके पद दिए गए हैं, अब आप सोचेंगे कि नंबर हमको आरक्षण के आधार पर नंबर अधिक मिल जाएगा तो हमको जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। इसी में जो आपको मिला है, चूँकि यह सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम लिया गया है, इसलिए अब आगे इसका लाभ नहीं मिलेगा, ना आपको नंबर बढ़ा करके दिए जाएंगे। सीबीटी और एक्सपीरियंस का ही नंबर इसमें ऐड होंगे, जोड़े जाएंगे, और जितने अधिक नंबर होंगे उसी में आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिए। ये भी आप जान लीजिए कि इसमें आपका जो है इंटरव्यू इसमें नहीं लिए जाएंगे, है ना। डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होगी, आपको उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पारदर्शी की तरह रखा गया है, जिसमें कि किसी को डाउट शक नहीं रहे। अब दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट्स आया है कि हम पैसा के बदौलत हम ये कर लेंगे, पैसा के बदौलत वो कर लेंगे, हमको ये सीट मिल जाएगा। ऐसी जो आप भ्रम रखे हुए हैं, भ्रम को आप हटा दें। ठीक है, चूँकि आपका कुछ पैसे भी खर्च हो जाएंगे, लोग पैसे भी लूट लेंगे और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको फ़ायदा कब मिलेगा, जो आपने एग्ज़ाम दिया है, सीबीटी में जो नंबर लाए हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उसी के आधार पर आपको मिलेंगे। इसलिए पैसे के चक्कर में नहीं रहें। विशेष अब आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है नहीं करना है। मुझे जो जानकारियाँ हैं मैं आपके बीच शेयर किया हूँ। विशेष रूप से आप खुद समझदार हैं, जानकार हैं, इसलिए विशेष उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि हमारी बातों से किसी को बुरा लगे तो हमें क्षमा करेंगे, छोटे भाई समझ करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसटी की। एसटी का जो आरक्षण का जो बेनिफिट है वह आपका 1% है। उस हिसाब से इनको 33 पद दिए गए हैं। एसटी को कितने दिए गए हैं, 33 पद। यानी कि जितने भी एसटी कैटेगरी से पूरे बिहार में आते होंगे, ठीक है, उनको कुल 33 पद ही दिए गए हैं। इसी पर उनको नौकरियां होगी। सीबीटी में जो नंबर लाएंगे, एक्सपीरियंस देंगे, उस आधार पर उनको मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उनको इतने पद, आपको या खाली रह जाए तो रह जाए, लेकिन आपको एसटी में आपको इतने ही पद स्वीकृत किए गए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बीसी फीमेल। इसमें फीमेल
फीमेल को यानी कि महिला को, लड़कियां को, बीसी महिला को 100 वो सीट आरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है। 100 से बीसी यानी कि बीसी वाले को, जनरल वाले को नहीं, ओनली फॉर बीसी वाले को 100 सीट। तो बीसी को 100 सीट तो मिल ही गया, इसमें मेल नहीं जाएंगे, कोई लड़के नहीं जाएंगे, इनको सुरक्षित रखा गया। इसके अलावे जितने भी पद हैं, जैसे जनरल का हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, है ना, ईबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, उसमें से भी उनको मेरिट के आधार पर सीट लेंगे, और ये रिजर्व हो गया। तो बिहार सरकार इतना सारा लाभ मतलब महिलाओं को दे रही है ना, लड़कियों को दे रही है। दोस्तों खैर सरकार की चीज़ें हैं, आपको जानते हैं कि आपका जो आंसर की है जो जारी हो गया है, आप पता ही होगा। और इसका जो आपत्ति दर्ज करने का भी समय सीमा समाप्त हो चुका है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी रिज़ल्ट कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगी, उसमें भी अगस्त के संभवतः लास्ट वीक में, या फिर मध्य में, या नहीं तो लास्ट में अवश्य आ जाएगी। तो आपके पास समय कहाँ रह गया, आज जो है कि 10 अगस्त 2025 है ना। तो आपको बहुत जल्द ही रिजल्ट परिणाम आ जाएंगे। रिजल्ट परिणाम आने के पश्चात आपको मेरिट लिस्ट टेस्ट होगी, मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फाइनल सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।